तो जय बिहार जय भारत सभी लोगों को मेरे क्लास में स्वागत है। क्लास 10th वालों को और खास करके स्वागत है। उनके लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है दही वाली मगमा। ये क्लास 10th का हिंदी का वर्णिका का पार्ट वन का नाम है दही वाली मगमा और इसको लिखे हैं श्रीनिवास जी। इसके बारे में पूरा क्लियर करने वाले हैं। अगर मानिए कल एग्जाम है ना, तो आज आप इसकी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आएंगे। अगर आज पढ़ रहे हैं तो कल एकदम वादा के साथ एकदम गर्दा उड़ा के आएंगे। अब देखिएगा, ये दही वाली मगमा से हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो इस बार भी एकदम पूरा वादा है कि 26 में तो उखाड़ देगा 7 से 8 नंबर एकदम, समझिए कि। और ये कहानी है किस भाषा में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें कैसे पढ़ेंगे। हम दो तरीका, ये देखिए अमराई के पेड़ देख रहे हैं, अमराई का यही जब पकड़ता था हाथवा, ये वो रंगप्पा है ना, यही जब पकड़ता था गधा, जब आती थी मगवा तो यही जहाँ हाथ में पकड़ लेता था। मारती चप्पल लेकर जाता, मारते गधा को महिला को तंग करता है। ये हमारी दही वाली मगमा है। दही वाली मगमा 10 नंबर की बात है 10 नंबर की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पे कुछ लिख कर लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, चित्र में थोड़ा सा आप समझिए। देखिए हम दो तरीका से पढ़ेंगे। पहला तो हम एक आपको अलग तरह से कहानी बता दे रहे हैं, पहले चित्र के साथ कहानी बता देंगे, उसके बाद उसको लिख कर बताएंगे। कैसे बताएंगे जी? लिख कर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही करके पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए ये है दही वाली मगमा। ये क्या है जी? दही वाली मगमा। और ये देखिए जो देख रही है, ये झगड़ा करती है, ये झगड़ा करती है मगमा से। अब ये दही वाली मगमा क्या है? पतो है, मानी बहू है ओकर लड़कवा है। ये गधा इकरा प्यार में फंस गया, ये गधा, ये माँ को बात नहीं मानता। देख रहे हैं अब ये क्या है? अब ये क्या लड़की क्या है जी? ये लड़का है, इसका बहू है। मगमा के क्या है? बहू है। ये है पोता उसका। कितना अच्छा, वाह कितना प्यारा है। देखिए मगमा अपनी पोता से बहुत प्यार करती है। जैसे देखिए देख रहे हैं कितना अच्छा बैठ के प्यार कर रही है। तो मगमा अपने पोता से बहुत प्यार कर रही है। अब बताइए पोता के कुछ भी होगा तो छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। अभी देखिए कहानी में क्या होगा। ऐसे तो ऐसे तो कहानी शुरुआत होगा। एक उसमें रहती है श्रीनिवास जी की पत्नी माँ जी का एक लड़का भी होता है छोटा सा, ये नन्ना मुन्ना, वाह कितना अच्छा। देख रहे हैं माँ जी के छोटा सा एक पोता रहता है, अति बेटा रहता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये अमराई का कुआं है और अमराई के यहाँ पे रंगप्पा है। ये कौन है जी? ये रंगप्पा। देख रहे खचरवा को, ये रंगप्पा रोके करके बता रहे हैं, थोड़ा सा हम लिख दें। ये रंगप्पा है। कौन है जी? ये रंगप्पा है। कौन है कुछ है इधर, रंगप्पा है। ये मगमा को पकड़ता था गधावा। चलिए अब हम कहानी में आते हैं। देखिए मगमा क्या करती थी भाई? मगमा अपने पेशा से दही बेचा करती थी। दही मतलब समझते हैं ना? अरे जो दही बेचता था उसको इसलिए तो नाम पड़ गया मगमा, दही वाली मगमा, ठीक है ना। तो मगमा क्या बेचती थी? दही। कहाँ दही बेचती थी? तो बेचती थी दही बेंगलुरु गांव शहर में। बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाती थी, ठीक है। मगमा कहाँ जाती थी दही बेचने? बेंगलुरु शहर में। और आपको दिखा दें, ये तो है बुकवा, है ना बुकवा है जी, देख रहे हैं, है ना बुकवा है। इसी में से आपको कम से कम हमें नहीं लगता, उम्मीद है कि 30-40 नंबर इसी से पूछ देता है गधावा। 30-40 नंबर की बात है ना, भीगना उगना नहीं है। यहाँ देखिएगा, अब मैं बोलूँगा, ये देख रहे हैं ये दही वाली मगमा है। तो दही वाली मगमा कहाँ जाती थी? बेंगलुरु शहर में जाती थी दही बेचने, है ना। उस शहर में जाती थी आसपास। अब देखिएगा, और उसमें सब जाती थी बेंगलुरु शहर में। तो फर्स्ट माँ जी के घर था। अब बताइए, मानिए कि किसी फर्स्ट घर है, मानिए कौन शहर में जा रहे हैं, फर्स्ट घर है, तो वहाँ से तो होकर जेबे करेंगे। तो माँ जी सबसे पहले घर जाती थी मगमा। और जाते वक्त ना, अच्छा मगमा क्या खाती थी? पूछता है कभी कि एग्जाम में, मगमा क्या? 5 सुपारी मगमा खाती थी। ये मगमा क्या खाती थी जी? 5 सुपारी। मगमा जब जाती थी माँ जी के घर बेंगलुरु शहर की तरफ, तो 5 सुपारी खाती थी। और ना रहने पर ना जानते हैं क्या करते? मांग लेती थी माँ जी से। यानी माँ जी भी वही थी, वही दोनों खाती थी, एकदम दोनों दोस्त है जी। मांगे खा लेती थी उससे। मगमा कहती कि ना हमको दे दीजिए, हमारे पास 5 सुपारी नहीं है, मांगे खा लीजिए। अब देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए मगमा से मांग ली, लेकिन अब क्लियर करेंगे कि ठीक है 5 सुपारी मगमा खा लेती है मांग के नहीं रहने पर। अब ये मगमा जब बार बार किसी के घर जा रही है, माँ जी के घर जा रही है, तो बताइए घनिष्ठा होगा कि नहीं होगा? होगा जी, होगा। अब माँ जी से इसका घनिष्ठा हो गया। जब भी जाती थी दही बेचने, तो माँ जी के घर से होकर दुख सुख बता कर जाती थी, है ना, मज़ा आता था। अब देखिए, अब दोनों में घनिष्ठा हो गया। एक दिन की बात है कि मगमा के पतो हई बौकी, देख रहे हैं बौकी, एक बस में कर ली है। अब मगमा के पतो एक दिन अपने पोता के पीट रही थी। क्या कर रही थी जी? पीट रही थी। अब पीट रही थी तो मगमा देख ली, और मगमा अपने पोता से प्यार करती है। अब रोक ये राक्षस ने कहा मार रही है करा के। वो कहे क्या है, हम नहीं मारेंगे, हमारा लड़का हम ना मारेंगे, तुम्हारा कौन चाहिए जी?
एकदम खिसिया के डांट दी मगमा को। हई देख रहे है मगमा को डांट दी, कितना बच्चा। जबकि मगमा जितना पैसा कमाती थी हर हफ्ता, हर साल, हर महीना में कुछ ना कुछ एकरा के दान बना के देती थी, कान में के, नाक में के, झागल, कुछ भी, है ना। सोचिए ऐसे ही पत रहती थी मगमा सास, और ये कुछ ना कुछ बना के दे देती किसको, नजमा को। इसका नाम क्या था जी, क्या नाम था इसका, नजमा नाम थे। ये बहुत खची, ये के चलते घरवा होता है, झगड़ा होता है, मगमा खिंचा जाती है। 10 नंबर की बात है, 10 नंबर। अब देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा, अब ये मगमा हो गया, अब अपने पोता के पीटे थी अब मगमा बोली काहे रे तुम तो इसको पीटे, डांटी इसको। भाई कोई भी दादा, देखिए दादी पीट दादा दादी आपको बचाता है कि नहीं बचाता है, मम्मी या पापा मारते हैं तो क्यों, क्योंकि दादा दादी आपसे प्यार करता है। वैसे ही मगमा इसको बोली तो उसके बीच में विवाद हो गया कि तुम क्यों बोल रही है, मेरा लड़का मैं जन्माया हूँ, तुम जाओ अपने लड़के को बोलो, तुम हेकरा के जन्म ले बड़ो हेकरा के बोला, हम हेकरा के जन्म हेकरा के बोलेंगे। अब ये बात पे झगड़ा हो गया, तू मैं हुआ। मगमा कही कि आने दो उसको, आज बताएंगे कि मतलब ये क्या चाहता है, क्या ये लड़की को अनाप शनाप लड़की को मार रही है, छोटा सा बच्चा है इसको ऐसे ही मार रही है। अब बेचारा ही आया, अब थी तो फंसल है ना प्यार में, कामना के पक्ष खींचेगा ही, खींच रहा है किसको, नजमा को, नजमा के पक्ष खींच रहा है, कह रहा है हेकरे पक्ष खींच रहा है। करे क्या माँ, तुम्हारे झगड़ों से तंग आ चुका हूँ, तुम दोनों कई दिन तक झगड़े करते रहते, हमेशा झगड़े। मगमा बोली कि तुम मेरे पक्ष बोलते हुए मेरे उसके पक्ष ना थी, मेरे पक्ष में ना बोल के उसके पक्ष में बोल रहे हो, तुम कितना गधा हो, तुम लड़का हो गए क्या हो बताओ, है ना। तब मगमा बेचारी खिंचा गई। अब खिसेले में बोल दी कि जाओ, तुम चाहते हो कि मैं रहूँ या तो तुम रहो, अगर चाहते हो तो मुझे अलग कर दो, अगर तुम चाहते हो तो मैं अलग रहना चाह रही हूँ तो क्या तुम अलग कर दोगे। उस बोली ऐसे बोली मगमा बोली कि ये अगर एक दिन कह देगी कि इसे अलग करो तो क्या तुम अलग कर दोगे। तो तले कह रहे हई खचना, और क्या माँ तुम्हें कर दिया जाएगा, तुम्हारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, गाय है, दही बेचती हो, पैसा आता है, तुम तो अलग खड़ा भी सकती हो। मगमा ये बात सुनकर खिसिया के, टाइम हो गया था दही बेचने की, चली गई। टाइम हो गया था दही बेचने के, चली गई। अब दही बेचने जाते वक्त माँ जी के घर गई, माँ जी को बोली माँ जी दही लोगी, पहले माँ जी की लड़का दौड़ के आ गया। माँ जी कोई काम करी थी, बोल लो दही दो हाथ में, अब दही दो, तो हाथ में अब दही ले रहा, तो माँ जी को क्या की कुछ छाली निकाल के उसको दे दी। तले माँ जी आ गई तो बोली माँ जी इतना अच्छा आप सोना बेटा पैदा की है, कितना अच्छा इसका रंग जैसा आपका रंग, लेकिन क्या बाद में तो ये हम लोग को छोड़ ही देते हैं, अभी माँ माँ कह के पीछे पीछे घूमते हैं, बाद में बड़ी होने की देर है, जैसे बड़े होते हैं तले क्या होगा, लड़के छोड़ देते हैं हमें। माँ जी बोली क्या हो गया मगमा को, झगड़ा उगड़ा हुआ है का घर पे। सब बात बताई कि लड़का को पीट रही थी अपने, हम बोले अपने पोता को, तो हमको ये बोली, लड़का बोला कि ठीक है तुम अलग रहना चाहती हो तो अलग रहो, मैं अलग ही रहूँगा, क्या करूँगा जब उन लोगों को मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ तो ऐसे। और माँ जी ऐसी दही बेचने चले गई मगमा, ठीक है। फिर उधर से माँ से बात की, माँ जी इधर उधर की बातें करके फिर वापस भेज दी मगमा को, घर जा, है ना। तो लेकिन अब देखिएगा, देखिए माँ जी कहती थी कि यार मगमा कितनी गहरी बात कह रही है ना, हर बात में गहरी। आप सुनिएगा, अब झगड़ा हो गया, आई माँ जी देखिए घरे आते आते देखिए कितने सा टोकरी में कुछ चावल रागी मतलब मसाला वसाला कुछ रखा था, खाना बनाने की सामग्री, और ये सब खाना बना के अपने लिए खाना बनाया, खा के दोनों सुध गया था। और मगमा आई, अब देखी कि अरे ये तो हमारा के सब कुछ उन्हें खसम बनी, अपने घर सो गए सन। मगमा समझ गई कि हमको अलग कर दिया है, तो मगमा कोई बात नहीं एक्सेप्ट की, बोली कि हमारा कौन सी की दिक्कत है, हमारे पास गाय बैल भैंस से सब है, आराम से उसका दही बेचेंगे खाएंगे। मगमा अलग हुई, खाने लगी, अब खुशी से रहने लगी कुछ दिन तक। फिर मगमा जब गई माँ जी के घर, तो माँ जी बोली क्या झगड़ा वगड़ा सलट गया। माँ जी बोली कि मगमा बोली कि नहीं माँ जी झगड़ा सलटा नहीं और बढ़ गया, उस सलटने तब देगी ना राक्षस नहीं होगा, राक्षस नहीं बोलती थी, ये सही है जी, एक चेहरा बदल तो जरूरी है ना। अब देखिएगा, अब एक दिन की बात है, मगमा जब भी जाती थी अपने दही बेचने तो अपने पोता से मिलकर जाती थी, कभी ना कभी दही देकर जाती थी। अब यहीं से कहानी शुरू होता है। अब क्या हुआ कि मगमा दही देकर जाती थी अपने पोता को थोड़ा छाली उली निकाल के। एक दिन की बात है कि मगमा जा रही थी दही बेचने, एक रख लेकर चली गई थी कहीं पोतवा को। अब बेचारी मगमा खोजी, समझ गई कि हमको हमारे पोता को हमारे पास आने नहीं दे रही है, समझ में ना, गर्दा उड़ा दी। अब आने नहीं दे रही है तो अब क्या हुआ, तो आने नहीं दे रही है तो वो समझ गई, फिर वैसे चले गई। जाकर माँ जी से बात कही, माँ जी को कही माँ जी क्या करूँ, ये अपने मेरे पोता को थी, मेरे पोता से मिलकर आता था, आज देखिए ना वो लेकर चली गई थी, ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे मुझसे साफ सब नाता तोड़ देगी, है ना, ऐसे करके। अब दूसरा बात, अब पोता से
अब क्या हुआ, तो माँ जी से फिर वो दही वही बेच कर आई, बात उत की। तो अब आई फिर घर। घर आने के बाद उधर से टोकरी में कुछ मिठाई लेकर आ रही थी पोता के लिए। ठीक है, बोली दही नहीं दिए, चलो मिठाई लेकर चलते हैं। अब मिठाइया मानिए कौन पेड़ था, और पेड़ के पास रख के मगमा आराम की। भाई मटका लेकर जाती है तो आराम करवे करेगी। आई मिठाई लेके, पेड़ के पास थी, अब आराम की वहाँ रख के, तले पता चला कौवा लेकर आया, मिठाई लेके भाग गया। अब हमारे गाँव में क्या कहते हैं जी, बड़ा अशुभ होता है, कौवा कुछ लेके भाग जाता है तो, है ना। अब महकमा को डर हो गया, क्या अशुभ हो गया हमारे घर, क्या अशुभ हो गया, हम अपने पोता के लिए मिठाई लेकर जा रहे थे, कौवा लेकर भाग गया। फिर महकमा घर आई, अपने इन लोग से बोलती नहीं थी। क्यों नहीं बोलती थी कि जानते हो गया अलग झगड़ा झगड़ा, ये लोग अपना खा रही है मगमा। लेकिन फिर भी मगमा को ही ताना देते थे, हई हई मगमा को ताना देती, कहती थी कि बड़ा झमकावत तारू, दुका दुका कहती थी, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो मगमा भी कम थी थोड़ी, मगमा वो चलाती थी, कुछ ना कुछ नया नया पहन कर पहनती रहती थी, कुछ नया नया कपड़ा पहनती रहती। ब्लाउज सिवाई थी, माँ जी से पूछ कर कितना 6 से 7 रुपये का ब्लाउज उस समय का, सोचिए। मगमा करे कि अब पैसा के करे का, हर महीना में इसको कुछ ना कुछ बनवा कर देते थे। अब कौन है कि हम दें, अब अपना श्रृंगार पे ध्यान देने लगी मगमा, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लगी, खाने लगी, ओढ़ने लगी। अब इसको गई है वाह वाह वाह, हम का अब हम थे तो कुछ चल ही नहीं रहा था, अकेले होने के बाद कहाँ से इतना पैसा आ गया, खूब ताना मारती थी, है ना मगमा को। अभी मगमा जाके माँ जी से थी मिल थी, गई माँ जी के, हमेशा जाती थी दही बेचने। अब क्या हुआ कि जब ये कौवा वाला बतवा माँ जी से कही माँ जी कुछ अच्छा नहीं हुआ। जब कौवा को मिठाई लेकर भाग गया तो हमको ऐसा लगा कि अभी बुरा होगा मेरे घर। और तो माँ जी बोली, पहले तो तुम मिठाई ऐसे रखो कौवा लेकर भाग जाए, और दूसरा में कहो कि मेरे साथ बुरा हो गया। माँ जी उसको क्या कही, मगमा को भुलिया दी और भेज दी घर। अब मगमा आई अब घर पे आई, फिर वैसे ही दही दूध अपना बनाई जो भी है, फिर दही बना के अगले दिन जा ही रही थी दही बेचने। तल बीच में रंगप्पा टपक गया अमराई की कुआं के पास। किस कुआं के पास, अमराई के कुआं के पास। मगमा से क्या होगा, खैनी मांगने लगा, पूछता है कौन, ये खचरा है देख रहे हैं, ये जुआरी है, जुआरी नशेरी है ना, नशा वशा करता है, जुआर देख रहे हैं, इसी मगमा को छूता है, मगमा को छूता है गधा ही, देख रहे हैं हम। ये झापर में फूट जाएगा मुँह उसका, है ना। और मगमा को ही पकड़ लिया। काहे पकड़ लिया, ये जानता था कि मगमा अकेले है। मगमा क्या है, अकेले हैं, और मगमा अकेले तो पैसा कहाँ रखेगी, पहले तो अपने पतों के देती थी। अरे गांव में ना छांटल होता है ना, गाँव जी सबके के बारे में जानता है। अब बोले कि मगमा अकेले, अब पतों को पैसा दे नहीं रही है, पैसा होगा का इसको, चलो हम क्या करते हैं इस पर नज़र डालते हैं मगमा पे। अभी गधा आया, मगमा उससे डरती थी गधा को, है ना। अब खैनी बनाया, मगमा खैनी दो, पान दो, चूना दो, सुपारी दो, मांग मांग डेली, एक दिन 2 दिन होने लगा। तीसरा दिन है जाके मगमा कहने लगी कि देखिए ना माँ जी, रंगप्पा ऐसे ऐसे कर रहा था, अगर हमारी पतो जान जाएगी तो हमारा सर कटवा देगी, कहेगी देखई पति रह नहीं है फिर भी जाकर रंग रसिया कर रही है, देख रहे हैं ना, ऐसे करके। तब भाई मगमा भी डरती थी कि भाई हम तो पहले एक तो है विधवा, हमारे पति मर गए, दूसरा में हाथ पकड़ रहा है गधा, पकड़ेगा हाथ, तुम पकड़ेगा, चप्पल बोलो कहाँ रखे, हम नहीं रखे हैं जी, उधर मारते ही इसको बहुत मार गधा को। जुआ हुआ खेलता, तुम जुआ खेलो, है ना, मगमा का तंग करता है तुम, एक तो बेचारी झगड़ा करके जा रही है इतना दूर तक। अब बताइए, एक बार बार कहता खैनी सुपारी मांगता था, एक दिन हाथ पकड़ लिया। मगमा का रे बहू का, आज तक जो हमको शादी करके वो हाथे नहीं पकड़ा, तुम पकड़ रहा है जी, आए तुमको कितना सुंदर लगने लगे। ये बतिया जाके अथी माँ जी से बोली, है ना। तो अब रंगप्पा मगमा से क्या चाहता था, पैसा लेना। कहता मगमा हमको उधार दो पैसा, तुमको बाद में दे देंगे, है ना। मगमा हमको उधार दो पैसा, तुमको बाद में दे देंगे। ये गदावा देगा जी, देख रहे खचरा के जुआ हुआ खेलता है। वो जानता था कि मगमा के पास पैसा, उसका खाने वाला कौन है, कि भाई दोनों तो अलग हो गया है इसी कारण। इसलिए घर में एकता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोनो भी आएगा नाप के जाएगा। अब समझ गया मगमा को क्या बर्तान करने लगा। तो मगमा एक दिन के माँ जी से पूछ कर कि माँ जी अपनी पति श्रीनिवास से पूछ कर कि अपने पति जी से कि कुछ पैसा है बैंक में जमा करना है ना, ना तो ये रंगप्पा पीछे पड़ गया है, हम धरती में नहीं गाड़ सकते हैं। अब क्या हुआ, तो उस दिन मगमा क्या कर रही थी, पैसा लेकर जा रही थी। मगमा क्या लेकर जा रही थी जी, मगमा पैसा लेके जा रही थी, है ना, पॉकेट में रख के। मगमा पैसा लेके जा रही थी, एकदम धड़ल्ले तले उस दिन हाथे पकड़ लिए गधा। मगमा डर गई, जा। अब बेचारी बैठाया तो मगमा बैठ गई, अंड शंड दुका बतियाया, हैन तैन, बाद में कहा हमको कर्जा दो तुमको बाद में दे देंगे। मगमा किसी तरह भाग गई।
है ना जी। अभी जाकर माँ जी से कही, माँ जी माँ जी मैं बहुत डरा हुआ हूँ, आज मगमा हाथ तक पकड़ लिया थी, रंगप्पा हाथ तक, रंगप्पा है, रंगप्पा, इसको चप देना चाहिए, है ना, चप्पा बना देना चाहिए इसको मार के, है ना। तो अमराई के कुआं के पास पकड़ लिया हाथ। अब बात हुआ, ये बात पता चल गया कि रंगप्पा को झूठो पता चल गया, ये नजमा को झूठो बात पता चल गया ना, क्या चल गया कि ये रंगप्पा को पैसा देने वाली है, कौन, मगमा, जबकि मगमा नहीं देने वाली है ना जी। और माँ जी से पूछ के कही थी कि माँ जी हम पैसा लेकर आऊँगा और बैंक में जमा करवा देना, लेकिन वो बोली कि नहीं अभी पूछा नहीं हूँ, जाओ वापस लेकर जाओ पैसा। ठीक है, फिर वापस पैसा लेकर डरे डरे। अब ये पता चल गया, इससे कोनो बता दिया होगा कि तुम्हारा बहू तुम्हारा अथी सास कोनो को पैसा दे रही है ना। तो अब बेचारी डर गई, और डर गई तो यहीं से खेला ख़त्म होने वाला है। देखिए कैसे। अब ये क्या हुआ कि सोची बहू की है कि अरे हम अपने माँ जी को कैसे मिलाएं, ये पैसा तो सब दूसरा कोनो को दे देगी, हम पहले हम लेते थे, एक में रहते तो कितना अच्छा था, हमको नाक में के कान में हमेशा बनवा के देती थी, है ना जी। अब क्या हुआ कि जब अब ये बात जब सुनी, मगमा जब जा रही थी क्या करने, बेचने, दही बेचने, अभी देखिए दही बेचने जा रही थी, तब दही बेचने जा रही है, तो पहले तो मगमा दही बेचने जाती थी तो इसका पोता को रख लेती थी, लेकिन अब भेज दी, अब भेज के सिखा के भेज दी कि जाओ, अब कहना ना मैं माँ के पास नहीं जाऊँगा, दादी आपके पास रहूँगा। ऐसे ही आके मगमा से कहा, मगमा ये सोची कि बताओ मेरा बेटा, मेरा इतना पतो बड़ी है हमको छोड़ दिया, लेकिन पोता मेरा साथ दे रहा है, इतना बड़ा है, सोचिए कितनी कहानी की बात है। ऐसे ना होता है, ये तो मिलाना चाह रही थी इसलिए पोतवा को भेज दी। अब पोता जाके ये बात कहा कि मैं आपके साथ रहूँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा मम्मी के पास, दादी मैं आपके साथ रहूँगा, मुझे दही देना खाने के लिए, मैं आपके साथ रहूँगा। और मगमा ये कही बात कि भाई सब साथ छोड़ दिए, पोता साथ दे रहा है। अब देखिए तो उसको आते वक्त किसी तरह ढकेल के उसको अपने घर भेज दी, मिठाई देकर, दही देकर, और फिर चले आई। आते वक्त ही माँ जी से कही, बताइए सब छोड़ दिया, मेरा पोता साथ दे रहा है, ठीक है। ऐसे कर कर के पोता के वजह से मगमा और पतो में उसकी मिल गए लोग, दोनों झगड़ा ख़त्म हो गया। अब कहानी यहीं से एंड होता है। अब क्वेश्चन आता है कहाँ से कब क्या हुआ। हई मोहर कनवा के जरिए करा के बहुत झगड़ा ही कर रहा है। अब देखिए इसी पोता के वजह से झगड़ा खत्म हुआ, ये भेज दी और पोता उसके पास रहने लगा, फिर अब जाके डेली भेज देते थे ना, 2-4 दिन भेजी। अब क्या हुआ, झगड़ा सलट गया, मगमा पतो दोनों मिलकर रहने लगे, दोनों बता दिए कि रंगप्पा हमको तंग कर रहा था, रंगप्पा की बात खत्म हो गया। उसके बाद से अब मगमा ही, अब क्या होता था कि मगमा अपने पोता को लेकर जाती थी दही बेचने, मगमा किसको लेकर जाती थी, अब दोनों जाने लगी, मगमा भी जाने लगी और कौन जाने लगी, और पतो भी। बोली कि पतो अब मगमा आप माँ जी बहुत, माँ जी मगमा को कहती थी अम्मा जी आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं, अब मैं दही लेकर चलूँगा, आप ऐसे ही चलिएगा, बताइए कहाँ कहाँ बेचते हैं। मगमा भी जाती थी दही बेचने, ओकर पतोहियो भी जाती थी। अब दोनों बात, ये दही लेकर जाती थी और हाई मगमा अपने पोता को लेकर जाती थी, दोनों जाती थी सुखी से। अब ये बात सुनी, माँ जी देखी, बहुत खुश हो गई। यहाँ से कहानी ख़त्म होता है। एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा देखे, आपको उतना टॉपिक बताना मुश्किल है एक वीडियो में, लेकिन बहुत बता दिया आपको, इतना सा आप तो क्लियर हो गए होंगे कि मगमा क्या थी, कैसे हुआ, कहानी क्या था, कहाँ से हुआ, है ना जी। अब बात आता है कि भाई मगमा कहानी को कैसे हम याद करें, ठीक है। चलिए एक बार हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले आता है, देखिएगा हयेना है जी, हयेना है आपका बुकवा, देख रहे हैं हयेना है बुकवा। अब बुकवा में पहला चैप्टर है मगमा, दूसरा है दूसरा कौन सी, ढहते विश्वास है, जिसमें लक्ष्मी वाला बताएंगे कहानियाँ। तो आपको थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ा देते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये है दही वाली मगमा। इस टॉपिक का नाम है दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा, है ना जी। यही ना था टॉपिक के नाम, दही वाली मंगमा। अब दही वाली मंगमा के थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। दही वाली मंगमा का लेखा कौन था जी, श्रीनिवास जी लिखे थे दही वाली मंगमा। ट्रिक क्या बताए थे हम श्रीनिवास जी के बारे में, श्रीनिवास जी के बारे में ट्रिक बताए थे कि दही वाली मगमा जब दही बेच कर आते कहीं ना कहीं निवास करती थी। निवास के मतलब होता है रहना, निवास के मतलब कहीं ना कहीं रहती थी। आप घर पे आए जाती निवास बनाते हैं, तो दही वाली मगमा कहीं ना कहीं निवास करती थी, इसलिए हो जाएगा श्रीनिवास, ठीक है। अगला ट्रिक हो गया ये। अगला देखिएगा, श्रीनिवास जी लिखें। दूसरी बात, श्रीनिवास जी के पूरा नाम पूछता है कभी कभी, श्रीनिवास जी के पूरा नाम पूछता है।
श्रीनिवास जी के पूरा नाम पूछता है। मास्ती वेंकटस अयंगार, क्या होता है जी? मास्ती, मास्ती होता है, मास्ती की मास्ती होता है। हाँ, मास्ती वेंकटेश अयंगार है ना, मास्ती, मास्ती वेंकटस, वेंकटेश, मास्ती वेंकटेश अयंगार, अयंगार, अयंगार होता है ना, ठीक है, सही है, डबल या होता है अयंगार, ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगार होता है। अब पूछता है कि श्रीनिवास जी की जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ जी? जन्म तो बात देखिएगा, इनका जन्म हुआ 6 जुलाई, कब देता है जी? 6 जुलाई, 6 जुलाई, 6 जुलाई 1891 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था जी? कोलार कर्नाटक में, इसमें दिया होगा, कहाँ दिया था? कोलार कर्नाटक, ये कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। अब बात उठता है कि किस भाषा के कवि थे? किस भाषा के कवि थे जी? ये बता दें, ये थे कन्नड़ भाषा के। किस भाषा के थे जी? कन्नड़, क्या थे? कन्नड़ भाषा में। अब बात सुनिए कि जो श्रीनिवास जी कहानियाँ को लिखे थे ना दही वाली मंगमा, वो कन्नड़ भाषा में ही लिखे थे, क्योंकि वो कन्नड़ के रहने वाले थे, कन्नड़ में ही लिखेंगे। तो बात उठता है कि कन्नड़ भाषा से क्या होगा? बात उठता है कि कन्नड़ भाषा से, यहाँ ऐसे लिखते हैं, कन्नड़ क्या होगा जी? कन्नड़ भाषा से हिंदी में कौन अनुवाद किया? हिंदी में कौन अनुवाद किया कन्नड़ से? तो लिखेंगे B.R. नारायण, B.R. ऐसे हिंदी में, इंग्लिश में लिख देते हैं, छोटा रहेगा, B.R. नारायण, नारायण, B.R. नारायण किए थे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इतना आपको ये ऑब्जेक्टिव बना। पहले पूछेगा कि वह श्रीनिवास जी के पूरा नाम क्या है? मास्तिक वेंकटस अयंगार। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला पूछता है कि भाषा किस भाषा के कवि थे? वो कन्नड़ भाषा के कवि थे, है ना जी। अगला, कन्नड़ से हिंदी में इस मगमा वाली कहानी को कौन रचयिता थे जी? उसको चेंज किए हिंदी में, तो किए हैं B.R. नारायण। तभी तो पढ़ रहे हैं हिंदी में, कन्नड़ पढ़ पाते जी? नहीं पढ़ पाते, इसलिए हिंदी में चेंज हुआ है। अब बात टूटता है, अब यहाँ सुनिए, पूछता है कि दही वाली मगमा का, दही वाली मगमा क्या है? तो दही वाली मगमा एक कहानी, एक ट्रिक बताते हैं। दही वाली मगमा, दही वाली मगमा, यहाँ देखिए, दही वाली मगमा एक कहानी है। क्या है जी? कहानी है, और कहानी है, और कहानी किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में जी? कन्नड़, कन्नड़ भाषा में रहता है ना जी, हमको हमें उम्मीद है कि कन्नड़ भाषा में रहता है, ठीक है, हाँ कन्नड़ भाषा में रहता है। किस भाषा में जी? तब मैंने कटोरा से कर दी थी, अरे तो ऐसे कन्नड़ भाषा, कन्नड़ में लिखते तो कन्नड़ भाषा में रहेगा। ओह, किस भाषा में रहते हैं जी? कन्नड़ भाषा में। आप सुनिए, मैं बोलूँगा दही वाली मगमा कहानी है, दूसरी बात है पाँचों तो कहानी ना, वही वर्णिका वाला सब कहानी है, वर्णिका वाला क्या है? कहानी है। अब मैं बोलूँगा कि भाषा किस भाषा में? कन्नड़। ठीक, याद रखिए, दही वाली मगमा कटोरा से दही काटती थी, तो कौशिक कटोरा, कौशिक कन्नड़, ठीक है। दूसरी बात, दही वाले में कहीं ना कहीं निवास करती थी, तो लिखा कौन? श्रीनिवास जी। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटस अयंगार। अगला, जुलाई, इनका जन्म कब हुआ था? 6 जुलाई 1891, सही है ना जी, 6 जुलाई 1891, ठीक है, सही है। और कोलार कर्नाटक में हुआ था, भाषा कन्नड़ में हुआ था, कन्नड़ B.R. नारायण ने, कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में B.R. नारायण ने किया था। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अब हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला पात्र है मंगमा। कौन पात्र है जी? मंगमा का पात्र है। किसका पात्र है जी? मंगमा, मगमा का पात्र है सबसे पहले पात्र। इसका एक बहू रहती है, बहू रहती है, अब बहू के साथ इसका एक क्या रहता है? पोता रहता है, पोता, ठीक है। अब पोता कब होगा? जब शादी होगा। बहू के नाम था नजमा। कहा था जी? नजमा, नजमा नाम था। अब पोता का छोटा था पोता। अब नजमा क्या हुई कि नजमा मारने लगे किसको? नजमा किसको मारने लगे? अपने पोता को। मगमा बोली, अभी सब कहानी बताएं टोटली, है ना। नजमा नाम था। अब कहाँ से ऑब्जेक्टिव उठा सकता है? यहाँ से। मगमा क्या खाती थी? तो मगमा पान सुपारी खाती थी, पान सुपारी, पान सुपारी खाती थी, ना रहने पे मांग के खाती थी, ठीक है, ठीक है। अगला क्या कहानी आएगा? अगला ये आएगा कि भाई मगमा इसके बीच में झगड़ा क्यों हुआ? तो भाई इस बात वो अपने बच्चे को पीट रही थी, झगड़ा हो गया। पूरी टोटली अभी ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे इसका, घबराइए मत, ठीक है ना। तब कि आपको ऐसे लेके दिखा दे रहे हैं कैसे ऐसे ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे हम। अगला, अब इसमें आता है एक रंगप्पा, रंगप्पा आता है, रंगप्पा। रंगप्पा के कैरेक्टर क्या है जी? ये जुआ हुआ खेलता है। क्या खेलता है? जुआ हुआ, जुआ हुआ
खेलता है ना, जुआड़ी है, गधावा नशेड़ी जुआड़ी है ना, जुआ हुआ खेलता है, नशेड़ी है, इसके कैरेक्टर पूछता है। ठीक है, यही मगमा को तंग करा था, पैसा ऐसे पूछ देता है, रंगप्पा मगमा से क्या चाह रहा था, पैसा चाह रहा था, कहा तो कर्जा दे दे तेरा के बाद में देगा ये गधावा कि देखो ये देगा पैसा, ये बहुत कचरा है, ये बहुत कचरा है ना। दही वाले मगमा हो गया। अब देखिएगा 500 बारी खाते हैं मगमा। और क्या इसमें करेक्टर है, इसके पतों का नजमा नाम है, यहाँ नजमा दे ही दिए, देख लीजिए। और क्या करेक्टर लिख सकते हैं इसमें, एक माँ जी का रोल आता है, माँ जी। माँ जी किसकी पत्नी है जी, श्रीनिवास जी के। किसकी पत्नी है, श्रीनिवास जी की पत्नी है। और जितना दुख है सब माँ जी इसे बता दी थी, है ना जी। इतना करेक्टर आता है और हमें उम्मीद है कि इतना में कहानी ख़त्म हो गया होगा। तो एक बार हम सूर्य से करके एंड करते हैं क्लास को। देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ थे जी, और ये मगमा कहानी क्लास 10th की बड़ी एकदम ज़बरदस्त पढ़े हम। इसके बाद हम यहाँ आए, कहानी समझाएं कि मगमा कैसे जा रही थी। मगमा, अच्छा, मगमा बारी पर दही बेचा करती थी। कहाँ दही बेचा करती थी जी, बारी पर। बारी का मतलब हुआ हम लोग के यहाँ बारी हुआ उठाओ ना, 1 महीने पैसा लेना, लेकिन मगमा माँ जी को जहिया दही देती तो यह पैसा लेती थी, ये बारी इनका मतलब हुआ, है ना, बेंगलुरु का। अगला देखिएगा, अब यहाँ लिख देते मगमा किस पर दही बेचा करती थी जी, मगमा बारी पर दही बेचा करती थी। इस पर जी बारी पे दही। कहाँ मगमा के घर कहाँ था जी, कुछ ऐसे ही औलूर नामक गांव के किनारे था। औलूर 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 नामक गांव के किनारे वेंकटपुर था, कुछ ऐसे ही वेंकटपुर कुछ ऐसे करके था, वेंकटस अयंगार वेंकटपुर। ठीक है, अब देखेंगे कुछ ऐसे ही था। और क्या इसमें छूट रहा है जी, कुछ नहीं छूटेगा, तो आप लोग कहानी में देख लीजिएगा। अब ऑब्जेक्टिव में लेकर आएंगे। तब तक इस कहानी को एंड करते हैं। मज़ा आ गया होगा एकदम आपको पढ़कर। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत साथियों।